करते हैं। ठीक है, फिर से आएगा भारत का भूगोल। आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपी एस सी और यूपी पी सी एस, और इस टाइम है यूपी पी सी एस स्पेशल। ठीक है, यूपी पी सी एस स्पेशल है। ठीक है, सारे ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी पी सी एस से ही मिले हैं। मतलब अभी तक जो भी मैन है, मतलब जो भी बुक्स में या उसमें जो भी निचोड़ होता है ना, वो सब का है। ठीक है, अब आते हैं जियोग्राफिकल सिचुएशन। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है वो है श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है। ठीक है, कर्क रेखा जो गुजरती है, ठीक है, वो उसके समीप सबसे ज़्यादा शहर कौन सा है? कोलकाता। और भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, उदयपुर त्रिपुरा। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। देखो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि कर्क रेखा सिर्फ एक शहर से गुजरती है, तो ये विभिन्न शहर हैं जो कर्क रेखा से के आसपास हैं। बात राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो है मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? वो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार को निकोबार द्वीप से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री। और यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14.30 यानी कि 2:30 यानी 2:30 बजे। 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। भारतीय मानक समय में यामोत्तर पर मध्याह्न है। भारतीय मानक समय यामोत्तर पर के सबसे नज़दीक स्थित शहर है तो मिर्ज़ापुर सबसे नज़दीक स्थित शहर है। भारतीय मानक समय यानी GMT मिर्ज़ापुर या नैनी बोल सकते हो। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है इलाहाबाद नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। देखो ये सारे क्वेश्चन देखो आ चुके हैं यूपी PCS। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश के तरफ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो IST पर, ठीक है, तरफ पर में सूर्योदय 5 बजे शुरू होता है और IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय IST पर होगा 7 बजे यानी कि 2 घंटे बाद में। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। भारत के दूरस्थ दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी है? तो 92 डिग्री यानी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान की। रूरल लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। रूरल लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। देखो अब आते हैं राज्य एवं संघ क्षेत्र। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो है गुजरात। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो है गुजरात। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नागर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यानी जनसंख्या है दिल्ली। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो है जम्मू कश्मीर। अब आते हैं सीमावर्ती यानी बॉर्डर लाइन कंट्री। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच होती है। और भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं वे हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। भारत को वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ वो है सिक्किम, यानी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। अब आते हैं पर्वतीय, पठार और मैदानी क्षेत्र।
वह चोटी जो भारत में नहीं है वो है गुरला, मादंता एवं नामचा पर्वत। ठीक है, ये जो चोटी है ना जो भारत में नहीं है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। जो मध्य भारत में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताइए। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं पूछा गया है, पश्चिम से पूरब की ओर पूछा गया है। छोटा नागपुर पहले आता है, उसके बाद मैकाली आता है, पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है, महादेव उसका सतपुड़ा। लेकिन अब पश्चिम से पूरब तो सतपुड़ा पहले, महादेव उसके बाद में, मैकाली उसके बाद और छोटा नागपुर लास्ट में। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर, इम्फाल बेसिन मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभी कथन सत्य हैं हिमालय के पर्वत श्रेणियों के संबंध में। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सब कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सब कथन संबंधित है पश्चिम घाट से। कंचनजंगा स्थित है भारत में। अक्साइन चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्वतीय महान हिमालय का पीर पांचाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वतीय श्रेणियों के बीच अवस्थित है बेहद धौलाधार और पीर पांचाल। उत्तर प्रदेश हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं वे हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल और तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। नंगा पर्वत स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लघु हिमालय कहलाता है लघु हिमकाल माना जाता है 1650 से 1870 तक। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है धौलावीरा और पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलावीरा तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं लघु हिमालय। नर्मदा और तापी नदियों द्वारा घिरा है सतपुड़ा पहाड़ी। अब बाकी आगे देखते हैं। केरल है अनाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोडा बेट्टा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटियाँ केरल की अनाईमुड़ी, नागालैंड की सारामती और उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु के डोडा बेट्टा। दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड। मेघालय का पठार क्या है? प्रायद्वीपीय खंड। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को कहा जाता है भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को कहा जाता है भावर। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला से। वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती वो है सतलज। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में। किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक, यानी कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। हिमालय के सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वो है देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो है अलकनंदा। ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है तापी। और गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है वो है कोसी, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है वो है राप्ती। ठीक है, गोरखपुर से राब्ता हुआ राप्ती। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ है वो है गोमती।
जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, वे हैं तेल। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तेल। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है, वो है लूनी नदी। बंगाल डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है वो है कृष्णा नदी। ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान पर सर्वाधिक जल प्रवाह में है। ठीक है, सर्वाधिक जल प्रवाह कौन सी करती है? ब्रह्मपुत्र। सर्वाधिक जल ग्रहण करती है कृष्णा नदी। भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती वो है ताप्ती। मन्नार खाड़ी में गिरने वाली नदी है बैगाई। ठीक है, ये GIC में आया था। मन्नार खाड़ी में गिरने वाली नदी, उनमें से 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से एक ऑप्शन था बैगाई जो गिरने वाली नदी है। वे पश्चिम वाहिनी नदियाँ जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ पड़ चुके हैं। भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है वो है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी है नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। ज्वारनाद मुख बनाने वाली नदी है नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वो है दामोदर। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वह है वृक्षनुमा। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों का नाम है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी केन और बेतवा। उत्तर प्रदेश की केन और मध्य प्रदेश की बेतवा। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते स्मृति पत्र पर हस्ताक्षरित किए गए। राज्यों और नदियों के नाम उत्तर प्रदेश की केन और मध्य प्रदेश की बेतवा। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्र की। संकोच नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल की। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वो है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों के प्रवाह होता है पश्चिम से पूरब की ओर। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूरब की ओर। गंगा सहायक नदी है सोन और गोदावरी मंजरा, कृष्णा भीमा, यमुना केन। धौला नदियों के किनारे स्थित नगर देखते हैं। धौला स्थित है भुवनेश्वर में। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। कोरोमंडल तट में पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागपट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है पुलिकट झील के पास। श्रीहरिकोटा। कोरी क्रीक यानी निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। द आइसलैंड भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? वो 9। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। बेयंत शाखोधर कच्छ की खाड़ी, पेरामक खंबात खाड़ी, द्वारका अरब सागर खाड़ी और दीव काठियावाड़ तट। भारत में समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या है 9। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है पाक की खाड़ी। बेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। भारत में समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या है 9। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है पाक की खाड़ी। बेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनदी है सियाचिन। पुलुंग घाटी उत्तराखंड, वह हिमनदी जो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है मिलाम। ठीक है, वह हिमनदी जो उत्तराखंड में के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। 2/3।
जो भारत का टोटल कोयला है उसमें से 2/3 कोयला दामोदर घाटी में पाया जाता है। चित्रकोट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है कुंचिकल झरना। भारत का वह राज्य जहां फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 455 मीटर। झीलें देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वारा अवस्थित निकट है पुलिकट झील। वेम्बनाथ है केरल और जो है जलाशय यानी रिजर्वर जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ था इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। वह 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। मुंबई की मीठी नदी वाली कहलाती बिहारी झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति माना है राजस्थान। ठीक है। केवलादेव चौरावड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौरावड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अब देखो प्रमुख दर्रे। भारत को वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है जोजिला। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है सिक्किम। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वह भारत और चीन। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत की जलवायु का प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है केरल में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है मानसून वायुमंडल की नमी पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है चेन्नई। यह एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और ढला पहाड़ी स्थल है किसकी खेती अविष्ट होती है वहाँ पर चाय की खेती ज़्यादा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है वो है लेह। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है वो भी है लेह। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है वो है जम्मू कश्मीर। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। औद्योगिक औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य पश्चिम बंगाल। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता पर। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मासिनराम। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को तड़ित मेघ। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र पाए जाते हैं मिजोरम। यानी कि भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहाँ सागवन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। प्रच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन। प्रच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था पर अब एक आतंकवादी माना जाता है यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन तिहाई होने चाहिए वो है 1/3। राज्य समूह में से जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र आच्छादित हैं वो है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश मणिपुर। भारत के वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है मिजोरम। भारत का कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल बताइए। तो कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है 2.89% और वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल है 24.56%। नीलगिरी में मेघ बकरियां पाई जाती हैं एरावलीकुलम राष्ट्रीय पार्क में। मेघ बकरियां वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 70% भाग वन बनाए रखने का सर्वाधिक संवैधानिक प्रावधान है वो है भूटान में 70% वन होने अनिवार्य हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन।
भारत को वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग बनाच्छादित है, वो है मिजोरम। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ से। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला यानी जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता, वो है कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीपों का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ठीक है, भूकंप ग्रहणशील है। भारत को भूकंपीय जोखिल अंचलों में विभाजित किया जाता है 4। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जो वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है 50 वर्षों से? यानी कि कोई भी एक ऐसा पक्षी ऐसी प्रजाति जो 50 वर्षों से नहीं देखी गई, तो उसको हम विलुप्त मानते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य उड़ीसा, यानी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब आते हैं चट्टानों या शैल एवं मृदा। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना लैंड, नवीनतम चट्टान प्रणाली है। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है उत्तर की ओर। मृदा से संबंधित है एंडेफिक। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेंगुर मिट्टी। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है? रेंगुर मिट्टी। शैल तंत्रों में से भारत के कोयले निक्षेप यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ है प्लीस्टोसीन हिमयुग। बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए गए हैं वह है चूना पत्थर। शैल का कायांतित तुल्यमान रूप है जिस्सिस्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है, वह काली मृदा। स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं चंबल की घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है चिल्लोड़ मृदा। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है चिल्लोड़ मृदा। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लैटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार पर। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में। लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में और क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है जस्ता, यानी कि जो भारतीय मृदा में सबसे ज़्यादा जस्ता की कमी पाई जाती है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्याएं गंभीर है शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र पर। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइट का ह्यूमस। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना देखते हैं। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना चेरुथानी बांध कहाँ स्थित है? पेरियार नदी पर। मलमपुंछा बांध अवस्थित है मलमपुंछा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया जाता है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहाँ सुईल नदी परियोजना चल रही वो है हिमाचल प्रदेश। सुईल नदी परियोजना कहाँ चल रही? हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध कहलाता है टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकालने वाली नहर है एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया भागीरथी नदी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर विस्तृत है वो है कृष्णा। भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहाँ सुईल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त चंबल घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू हुई है बेतवा नदी पर। वह भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी पर। भारत का में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनेशा जे दस्तूर। ठीक है, माला नहर तंत्र को। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संयुक्त कार्य करती है तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिकै बैराज। गत 25 वर्षों से नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान पर। राजस्थान यानी इंदिरा नहर निकलती है सतलज।
रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन 2 राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। किसाऊ बांध परियोजना। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चेनाब नदी पर। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल पर। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मनाली खाड़ी को पाक खाड़ी से। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मनाली खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंगम नहर का मुख्य कार्य सिंचाई और नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। बड़े बांध बनाने का विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। मेटूर बांध है तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। रिहंद है उत्तर प्रदेश और कृष्णा बांध है कर्नाटक। अब मेटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब आते हैं नेक्स्ट, वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है, पारादीप। पारादीप वह पत्तन है जो लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है, यानी लौह अयस्क को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, वो है पारादीप। भारत का में सबसे बड़े मशीनीकृत खान है बेलाडीलो खान, बेलाडीला। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पाद प्राप्त होता है चीन से। 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात कहाँ से प्राप्त होता है? वो होता है चीन से। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र है कुंदेरमुख। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्यूझर से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज पर। भारत के निम्न लोहे एवं इस्पात उत्पाद केंद्रों में कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है भद्रावती। तांबा, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है तांबा जस्ता पे। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। वगैरह जहाँ तांबा का सबसे अधिक भंडार है मध्य प्रदेश में। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और गुजरात। बाद में कोयला 2008 से 2009 में 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध हुआ है कोयला। बाद में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान रहा है 60%। वह जहाँ लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है तमिलनाडु में। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में, झरिया। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं झारखंड और उड़ीसा। भारत को वह राज्य जहाँ कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है झारखंड में। शैल तंत्र में भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। तालचीर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी और सिंगरैनी गोदावरी घाट। देखो सिंगरौली है सोन घाटी में सिंगरौली, और सिंगरैनी गोदावरी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, तालचीर महानदी। माइका यानी अब्रक देखते हैं। भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अब्रक का। भारत में सबसे बड़ी अब्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। देखो यार, भारत विश्व में अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा माइके कहाँ हैं तो वो हैं भारत में, ठीक है। भारत का वह राज्य जो कच्चे अब्रक का अग्रणी 90% से अधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, यानी कि कच्चे अब्रक का यानी कि कच्चे माइका का अग्रणी यानी 90% से अधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। सीसा एवं जस्ता, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है राजस्थान, यानी कि भारत में जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ उत्पादन किया जाता है? राजस्थान में। सर्वोत्तम किस किस्म का संगमरमर पाया जाता है? मकराना में। भारत का वह राज्य जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए।
भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? राज्य छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है राजस्थान। तावा, मोसबानी, नोवायस्क, बादाम पहाड़, मैग्नीज, छिंदवाड़ा और ब्रक हजारीबाग। वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है वह कुडनकुलम। कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। पवन ऊर्जा की एशिया में सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की स्थित है तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु। अब आते हैं पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर परियोजना स्थित है एक अणु शक्ति संयंत्र राणा प्रताप सागर यानी राजस्थान संबंधित नाभिकीय अणु शक्ति में। बाद में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्र। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठाती क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया है सिंड्रापांग। नाथपा झांकड़ी बड़ी जल परियोजना विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई रूस। भारत की प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजना। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उसमें यानी थर्मल पावर का। रामगुड्डम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला। भारत में नवीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस संसाधन देखते हैं। नून माटी का तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में नून माटी। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाईवे। भारत का अग्रणी यानी लीडिंग पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है कांडला क्षेत्र में। ठीक है, कांडला गुजरात में है और ये इसमें खनिज तेल के भंडारों का पता चला है। वह जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस के लिए। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र की उड़ान। भारत में रासायनिक उर्वरक दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजारीबाग हजीरा और बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया है माकूम में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया है आंध्र अपतटीय क्षेत्र। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग करता है लगभग 1181 kWh। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात। पेट्रो रसायन का कारखाना कहाँ है? गुजरात। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला लौह इस्पात के लिए। कपूरथला रेल कोच के लिए। बरौनी तेल शोधक के लिए। उद्योगों में व्यापार देखते हैं। लोहा और इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र में समीप नहीं है सेलम। वह विदेशी देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में प्राप्त किया गया है सोवियत संघ। हिंडाल्को स्थापित है रैनकूट में। रैनकूट में हिंडाल्को। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक का संयुक्त उपक्रम है रूस। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनी में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? नाल को। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री अवस्थित है रूपनारायणपुर। कृषि औद्योगिक उद्योग उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं है सिंदरी। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र में है। पहले थी पश्चिम बंगाल में लेकिन अब महाराष्ट्र में है। भारत में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, चीनी का। बाद में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी देखते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना। बाद में रबर उद्योग स्थित है पंजाब में। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल। बाद में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात। मिल निर्मित कपड़े। अदर इंडस्ट्री, भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। भारत को है राज्य जहाँ वोल्क्स वैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया है चकनपुरे। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया है सिक्किम। ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन देखते हैं। नीमराड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है राजस्थान में। नीमराड़ा मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भोपाल। भोपाल में, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी थी ना, वहाँ पे एसी जो कीटनाशक दवाई में विस्फोट हो गया था फैक्ट्री में। भारत वह औद्योगिक प्रदेशों जहाँ से काशी केंद्र स्थित है मदुराई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। परियोजना देखते हैं। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है महाराष्ट्र। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7, अब NH44। भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है चंडीगढ़। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन खनिज और एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय औद्योगिक निगम। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है आगरा, दिल्ली और जयपुर। वे राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग, पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। 6 पथ यानी 6 लेन एक्सप्रेस मार्ग द्वारा सम्मत किया गया नगर है मुंबई और पुणे। वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। प्रस्तावित पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। भारत को वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के संबंध के विकास है राजमार्ग का। रेलवे ट्रांसपोर्ट वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब तमिलनाडु। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलौर। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम यानी मेघालय। बाद में पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई थी हरियाणा में। जल परिवहन एवं बंदरगाह देखते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप, अब गंगावरम आंध्र प्रदेश। पहले था पारादीप सबसे गहराई वाला बंदरगाह, अब है गंगावरम आंध्र प्रदेश। रासायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दहेज। वह पत्तन जो भारत में लौह के निर्यात में अग्रणी है पारादीप। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ के। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ती है इलाहाबाद से हल्दिया। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई। बायपत्तनम का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। बाद में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है पटना। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है वह न्हावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन। उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट।
आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पत्तन है याकोहामा अब नगोया। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है कोच्चि। हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन देखते हैं। भारत के चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका को। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा। पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वो है कांडला। मानव प्रजातियां जारवा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है मुंडा। उत्तराखंड में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। वह जनजाति जो दिवाली को शोक मनाती है थारू। और भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है संथाल। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी है बांग्लादेश के चकमा। टोडा एक जनजाति जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में है कि निवासी अंडमान निकोबार। वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है वह टोडा। उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है वह है मंगोलाइड। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजातियों का निवास स्थान है वह है चंबा। गद्दी जनजाति का प्रमुख मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? चलवासी पशुचारण। वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान। धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है जिंक सल्फेट का। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। रेनबो बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल है एमाइलेज की। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। जया, पद्मा और कृष्णा किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्म है धान। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 50 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। रस्ट है गेहूं की फसल का रोग। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक है 2000 किलोग्राम। कहवा देखते हैं। भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। कहवा कर्नाटक। गन्ना देखते हैं। गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिण राज्यों में। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीनी पाई जाती है, यहाँ पे गन्ना पाया जाता है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। ठीक है। भारत का वह राज्य जहां गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ना। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना। अब जूट देखते हैं। भारत में जूट सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य। कपास वह देश जिसका कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। बाद में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। अब आते हैं तिलहनी फसलें। पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों की। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। वह राज्य जहाँ काली मिर्ची और इलायची का उत्पादन होता है केरल में। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है गुलाबी क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी, काली चंपा जिस फल की किस्म है वह है अंगूर। वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है सरसों। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद है होगा धान। नील हरित शैवाल। आधारी बीज पैदा किया जाता है प्रजनन बीज से। उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है झांसी में। वह कड़ जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है मृतिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रणाली भित्ति मृत हो रही है भूमंडलीय उष्णन के कारण। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं मूंगा, उड़द।
वह किसी जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। जैविक खेती, मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तन फसलें हैं मक्का। जूमिंग फसलें सर्वाधिक बेहद होती हैं नागालैंड में। भारत में का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं के प्रजनन का। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ करता है पंजाब। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है। मूंगा असम। भारत में तंबाकू का 1/3 के से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है मूंगफली। और भिंडी की पीत वर्ड सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। पीत वर्ड सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। भारत का 3/4 में से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। साधारणतः ओरोपैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। ओरोपैंकी। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन का प्रथम स्थान रखता है वह है गेहूँ और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। रबड़ का सबसे उत्पादक राज्य केरल। महाराष्ट्र की वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास। काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। विटीकल्चर द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है जिसके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक और अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। काफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रिम प्रदेश है कर्नाटक। यानी कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा उत्पादित की जाती है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ है। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। भारत का वह राज्य जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। अब आते हैं पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं चाय, रबर, नारियल और कहवा। ये बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं। स्पंजी टिश्यू यानी कि स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा हो वह है अल्फांसो। मतलब अल्फांसो एक आम की एक प्रजाति है जो स्पंजी टिश्यू की वजह से रोगग्रस्त हो गई है। अब आते हैं अनुसंधान मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। भारत का प्रथम नेशनल स्टेट फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है जामनगर में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था पंतनगर में। ठीक है। पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है सूरत में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारतीय मौसम विज्ञान स्थापित है नई दिल्ली में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित हुआ है देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी अवस्थित है जोधपुर में। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है नागपुर में यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है। नीरी जिसे बोलते हैं रिसर्च। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर। भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास। विशालतम हिमनद है सासायनी। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश में। भारत के वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 14.2% है। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकीर्ण पाया जाता है महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। फान एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड के एक स्थानीय पवन है जिसका नाम है फान। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%। ठीक है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में और भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अग्रणी है कर्नाटक, फूलों की खेती वैसे तो उत्तराखंड में, ठीक है, और ये अग्रणी है क्योंकि ऑप्शन में कर्नाटक दिया गया है, इसलिए कर्नाटक पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, हम आपको फिर से बता देते हैं ये PCS से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उम्मीद है कि क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, ये इन क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और हमें क्या नहीं छोड़ना है। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। श्याम बेवर होता है सिमट गया तारा, श्याम बेवर होता है सिमट गया तारा। क्षुद्र ग्रह, ठीक है, 316501 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो वो है मंगल और बृहस्पति के बीच। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है ब्रह्मांड की। शून्य की खोज है भारतीयों के द्वारा, यानी भारतीयों ने शून्य की खोज की थी। अब देखते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने। जो एस चंद्रशेखर हैं उन्होंने ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। वही सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वो है चंद्रशेखर सीमा। देखो, ब्लैक होल की जानकारी चंद्रशेखर ने दी थी और इन्हीं के नाम पर एक ऐसी सीमा बताई गई जो हमारे जैसे कि जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। पृथ्वी पर धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु के लिए एक कारक है, यह सुझाया है मिलुटिन मिलन कोलिच। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है मत्था 12 मेहर का। ठीक है, 12 मेहर का ये मत्था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, अब सोलर सिस्टम देखेंगे। सौरमंडल किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। किसी निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। किसी निश्चित आकृति में अवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है मंगल के बारे में। ठीक है, इसके दिन की अवधि और इसके नक्षत्र का इसके अक्ष का झुकाव सन्निकट पृथ्वी के ही समान है। यह है मंगल। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से। सौर प्रभाग का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है 8 मिनट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला और सूर्य के निकट ग्रह होता है बुध। उसके बाद, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ये बात है कही गई है मंगल के लिए। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है ठोस। जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है मंगल। सुबह का तारा तथा शाम का तारा है शुक्र। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं यानी जिनको हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। पृथ्वी की जुड़ा बहन कहे जाने वाले का ग्रह का नाम है शुक्र। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वो है बुध। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है
दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध और शुक्र। ये ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, यानी कि बुध और शुक्र। वह ग्रह जो पृथ्वी के निकट से निकटतम दूरी पर है तो वो है शुक्र। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मंगल भी, इसके अगर शुक्र ये है तो पृथ्वी ये रही, उसके बाद मंगल ये रहा। ऐसा नहीं है कि मंगल पास में है, लेकिन शुक्र थोड़ा ज़्यादा पास में, मंगल उससे थोड़ा ज़्यादा दूर है। पृथ्वी के परतः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के परतः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परतः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है कि ये अप्रकाशमान होते हैं, हुए भी चमकते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की वह सतह जिससे परावर्तित होती हैं उसे कहते हैं आयन मंडल। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति से हमें अनुभव क्यों नहीं होता? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, इसलिए हमें इस बात का अनुभव नहीं होता है। पृथ्वी की कक्षीय गति, पृथ्वी की जो कक्षीय गति है 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी की कक्षीय गति 1,07,228 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जो पृथ्वी की कक्षीय गति है वो 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत माइनर डिफरेंस है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है, वो है जल, जीवाश्म और मीथेन। ठीक है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जीवाश्म और मीथेन। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है शयन द्रव्य। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, वो है शनि का। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, वो शनि का है। टाइटन सैटेलाइट है चंद्रमा का सबसे बड़ा। शनि यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा जिसे बोल सकते हो वो है टाइटन। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण। ठीक है, वरुण सबसे दूर है इसलिए सर्वाधिक समय लेता है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। ठीक है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है बृहस्पति। अब आते हैं उपग्रह के बारे में देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है। कैसे? तो 3.8। ठीक है, यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया तो यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। ठीक है, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं, क्योंकि सेल वही होगा जो पृथ्वी पर है, बस वहाँ पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है इसलिए वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है और यहाँ पर कम लगता है। धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह यानी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स के बारे में देखेंगे। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदी यानी स्थायी हिम में। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण देखते हैं। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है स्टीफन हॉकिंग द्वारा। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जेवी नीलिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है ज्योतिष का। तो जेवी नीलिकर हैं, उनके अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है ज्योतिष को।
सूर्य ग्रहण कब होता है? ये होता है पितृपता यानी न्यू मून डे। ठीक है, न्यू मून डे सूर्य ग्रहण कब होता है? पितृपता को। समय एवं तिथि देखते हैं, टाइम एंड डेट। लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है 2000 के बाद। वह तिथि जब दोपहर की कप्र की छाया सबसे छोटी होती है वो है 22 जून। ठीक है, वह कौन सी तिथि या तिथियां जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 30 सितंबर को दिन और रात दोनों गोलार्धों पर बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है 21 मार्च और 23 मार्च को। ठीक है, यानी कि वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर तो 21 मार्च और 23 सितंबर। और सेम जब वह तिथि कौन सी है जब दोपहर की को उसकी छाया सबसे छोटी होती है 22 जून को सबसे छोटी होती है। या लीप वर्ष या अधिवर्ष था 2000, मतलब ऐसे कोई 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है या अधिवर्ष था। ठीक है, तो उन ऑप्शन में से 2000 एक ऑप्शन होगा जिस पर उन्होंने टिक किया है। ठीक है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्यास होता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्यास होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन था वो है 21 जून, यानी कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अब अक्षांश और देशांतर में देखेंगे। कृपया करके अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है अटलांटिक महासागर यानी कि गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट। डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे 30 डिग्री को, हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे 30 डिग्री को। अब देशांतर देखते हैं। वह शहर जो भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है गोंडवाना। किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए? देशांतर। वह देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ ग्लोब पर बहुत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। प्रधान यमोत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से। ठीक है, और जिन 9 देशों में अल्जीरिया फ्रांस से। विश्व रेखा देखते हैं, भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। विश्व रेखा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है कुल 13 देश जिसमें कोलंबिया केन्या। सिंपल बात है, भूमध्य रेखा पहले किन देशों से गुजरती है तो वो देश है टोटल 13। ठीक है, ऑप्शन में वो कोलंबिया केन्या दिया गया था जो भूमध्य रेखा से गुजरता है। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया जिसको केन्या बोल सकते हो। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर की। ठीक है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर की। वह नदी जो विश्व रेखा को 2 बार पार करती है, विश्व रेखा को 2 बार पार करती है वो है जायरे। ठीक है, जायरे एक ऐसी नदी है जो विश्व रेखा को 2 बार काटती है। प्रधान यमोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विश्व यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है आंध्र महासागर में। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, अब 8 राज्यों में गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी है। ठीक है, कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है, इस तरह से गुजरती है जैसे कि ये हमारा। ठीक है, तो इस तरह से गुजरती है, इस तरह से। ठीक है, जिसमें राजस्थान, गुजरात भी आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, पश्चिम बंगाल भी आ जाता है, त्रिपुरा भी आ जाता है, मिजोरम भी आ जाता है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित होता है वो है गांधीनगर। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं। जब ग्रीनविच से मध्याह्न है उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नांकित में से कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगी? वो है 75 डिग्री पूरब। ठीक है,
किस जगह का स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT में 3 बजे प्रातः। इस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व। ठीक है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, जब भारतीय मानक समय यानी GMT के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उसी स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्व GMT से शुरू होती है, तो उसे भारतीय समयानुसार कितने बजे में सुनाई देगी? तो ठीक है, तो वो बजेगी 3:30 बजे अपहन। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट। कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। ठीक है, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों महाद्वीपों से गुजरती हैं अफ्रीका। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन है? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वो है आइसलैंड। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। आर्कटिक वृत्त कुल 8 देशों में स्थित हैं। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अब स्थित हैं, जिनमें से आइसलैंड एक है। आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं 4। ठीक है, अब आते हैं विश्व के देश, राजधानी और सीमाएं देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है बस वही जो भी अभी तक एग्जाम में आई हुई हैं। तो उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो वो है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। वह है महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं? 54 देश हैं। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, मैदानी भाग में का प्रतिशत सर्वाधिक है यूरोप में। और वैसे महाद्वीप जिसके देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है वो है 54 और ऐसे सब क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप। वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है केवल लाओस। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, जो देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने के बाद भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। ठीक है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? पाकिस्तान। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। यानी संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया देश में जनसंख्या के आधार पर यह सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। अफ्रीका का सीन में सम्मिलित नहीं किया गया है सूडान। स्वर्ण अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। बेनेलक्स देश कहाँ है? बेनेलक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका का सबसे जो घना बसा देश है वो है इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश है टर्की, ट्यूनीशिया। ठीक है, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है वो है फ्रांस। अफ्रीकी स्थलाव्रत देश है चाड। अब इनमें से सही मिलान करना है। पेरू की राजधानी लीमा, जिम्बाब्वे हरारे, क्यूबा हवाना, लाओस वियतनाम।
देखो पेरू, लीमा, जिम्बाब्वे, हरारे, क्यूबा, हवाना, लाओस, वियतनाम, ये सब आपको पता होंगे, लेकिन पेरू, लीमा एक बार ध्यान रखना, जिम्बाब्वे, हरारे। अब आते हैं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। उज्बेकिस्तान है ताशकंद, तजाकिस्तान है दुशांबे, किर्गिस्तान है बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान है अशगाबत। उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताशकंद, ठीक है, ताशकंद का ये काफ़ी आपने सुना होगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, किर्गिस्तान कौन सा है बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान है अशगाबाद। यूरोप की तेल राजधानी कही जाती है, की तेल राजधानी कही जाती है एबरडीन। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर है रोम, ठीक है, दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर कौन सा है, रोम है, ठीक है। मैगीनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, मैगीनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अफगानिस्तान की सीमा ओवेनिस्ट नहीं है रूस के साथ। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, वो है रूस। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है राइन, यानी राइन नदी ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में, ठीक है, भारत में विश्व की सबसे ऊंचाई दूरबीन वेधशाला है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है केंटक्की। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम के द्वार कहलाता है इस्तांबुल। टर्की का वही नगर जो पश्चिम का द्वार क्या कहलाता है, इस्तांबुल। राजाओं की घाटी है मिस्र, ठीक है, मिस्र है राजाओं की घाटी। अब आते हैं भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जी टेलर ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है उत्तरी अमेरिका। डायनासोर थे मीसोजाइक सरीसृप मीसोजाइक सरीसृप थे डायनासोर। भूपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। भारत में लौह अयस्क के किस क्रम में किस शैलों में पाया जाता है, धारवाड़। कायांतरिक चट्टानों यानी कि मेटामार्फिक चट्टान से संबंध है मैंगनीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज और व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में। माउंट टिटलस स्थित है स्विट्जरलैंड में। अरावली श्रेणियां राज्य में स्थित है राजस्थान। AP9 पर्वत अवस्थित है इटली में। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में, ब्लैक पर्वत। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका। और रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण अरावली। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी के किनारे कौन सा फॉरेस्ट स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट। टेलीग्राफ पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का। सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो। दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है पेटागोनिया। और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। और दक्षिण एशिया का थार। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अब वो ज़मीन के काफ़ी अंदर से पानी ज्वाइन करती हैं। संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार। दस्तलूट अवस्थित है ईरान में। संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है भारत। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन। गोबी डिजर्ट है मंगोलिया का, ठीक है, गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। वह ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। और भारत में ज्वालामुखी द्वीप है वैरन द्वीप। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, ठीक है, किलायू संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, एटना है, फ्यूजियामा है, लेकिन संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। क्रियाशील ज्वालामुखी एटन वेसुवियस।
टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल। टॉर्नेडो हवाएं होती चक्रवात, ठीक है, वो उनकी तीव्रता मापते हैं फुजीटा स्केल से। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का मौना लोआ। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोट होते हैं वल्केनिया के, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गारों के में सर्वाधिक विस्फोट कहाँ होते हैं? वल्केनिया में। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर पर। अब महातंत्र देखते हैं। वह नदी जिसके मुहाने व पक्षी के पंजे की आकृति का बाला डेल्टा मिला है वो है मिसिसिपी। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डैन्यूब। नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? ताना झील से। करीबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है राइन। और भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को नाम से जाना जाता है पद्मा, ठीक है, यानी कि पद्मा बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है वो है साल्वीन। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। बोल्गो नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। अब आते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। तो रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य यानी यूएसए के मध्य बनाती है। फिर खार्तुम नील नदी है, यानी कि खार्तुम ये नगर है और ये नदी है। ब्राज़विले जैरे रॉटरडम न्यू माउस राइन की सहायक नदी है, ठीक है, रॉटरडम। पेरिस है सीन, ठीक है, आपको ये याद होगा पेरिस का सीन, रॉटरडम का न्यू हाउस या राइन की सहायक नदी। खार्तुम नील नदी, ब्राज़विले जैरे, ठीक है, ये याद रखना होगा ब्राज़विले जैरे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्चतम लवणता पाई जाती है बान झील टर्की। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है वो है बाल्टिक सागर। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर एक उदाहरण अच्छी द्रोणी का। वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल जो लवणता में अधिकतम योगदान किसका है? सोडियम क्लोराइड का। बृहद उत्सुल बेसिन यानी ग्रेट आर्टेशियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सारगैसो समुद्र की विशिष्ट समुद्री वनस्पति सारगैसो। वह सागर जिसमें तटरेखा नहीं है वो है सारगैसो सागर। और इटली सिसिली सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है हेनियन सागर, ठीक है। इटली सिसिली सार्डिनिया कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टारहेनिया सागर। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। पूर्वी मलेशिया को पश्चिम मलेशिया से अलग करता है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर है वो पूर्वी मलेशिया को पश्चिम मलेशिया से अलग करता है। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रैंड बैंक सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर का। विश्व में सबसे बड़ा चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर। गर्म धारा आती है ब्राज़ील धारा। ठंडी समुद्री धाराएं होती है हम्बोल्ट धारा, ओयोसिवा धारा और कनारी धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुएला धारा। शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को। दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुएला धारा। जल संधियाँ देखते हैं तो लोमबोक जलद मरुत है जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है बाली और ठीक है, बाल एवं लोमबोक जलद मरुमध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य है बाली और लोमबोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है पनामा। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। डोवर जल संधि
वह जलद मरुद्ध जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है। स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर जलद मरुद्ध एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है। वह जल संयोजी जो यूरोप और अफ्रीका यानी कि स्पेन को मोरक्को से पृथक करती है, वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर है 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है जो स्पेन और मोरक्को से पृथक करती है, यूरोप यानी स्पेन को अफ्रीका से अलग करती है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलद मरुमध्य अलग करता है वो है बेरिंग जल मरुमध्य। ठीक है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है मारियाना। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? मारियाना। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कैलिफोर्निया राज्य में है। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? प्रशांत महासागर में। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों से विभाजित है वॉर्निया। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु और प्रशांत महासागर द्वीपों में से मेलेनेशिया द्वीप समूह सम्मिलित है सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अब झीलों एवं जलप्रपात देखते हैं। तो स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम देखिए। लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक और लेक मंजला और लेक टिम्सा। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहाँ है? बैकाल झील में। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को। जम्मू और कश्मीर में अवस्थित झील अंचार झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चंपनाला झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी एवं सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। चिल्का स्थित है उड़ीसा में और ठंडे के कारण एक झील जमने लगती है। पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी परत। सुपीरियर झील पर स्थित है डुलुथ। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलुथ। रुकबा झील यानी तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोयला। ठीक है। तंजानिया रुकबा झील कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब जलप्रपात देखते हैं। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात एंजिल प्रपात। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। मृत घाटी जानी जाती है। डेथ वैली अत्यधिक उष्णता के कारण जाती थी। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। नीलांग घाटी राज्य में स्थित है उत्तराखंड। यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य में स्थित है। वह देश जो अरिये अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है श्रीलंका। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। अंधी घाटियाँ। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात में। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी है उदाहरण रिफ्ट घाटी की। वायुमंडल का संगठन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.036%। ठीक है। स्ट्रेटेलाइट होती है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। वायुमंडल में 4 परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में और सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पछाव मेघ सबसे ऊंचाई के बादल हैं। अब आगे देखते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें हैं व्यापारिक पवनें। संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मासिनराम। सूचना केंद्र स्थापित किया गया था ओस्लो में। और दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागरीय समीर। शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल। अब सही मिलान करना है। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्ट्रल फ्रांस यानी रोन घाटी। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडाना, यामो जापान और मिस्ट्रल फ्रांस।
रोन घाटी। चक्रवात देखते, संयुक्त राज्य अमेरिका को है क्षेत्र जिसमें टोर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। बिली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं कैरिबियन सागर से। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर से। नरगिस नाम दिया जाता है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। नरगिस इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र का। ठीक है, विली विली है ऑस्ट्रेलिया में, टैफू जापान, बगुयोई है फिलीपींस और हरिकेन्स है यूएसए। वर्षभर शुष्क रहता है चिली। वर्षभर शुष्क रहता है चिली और वनस्पति जलवायु का सही सूचक है थार्नथवेट से। इसका सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क। भूमंडलीय उष्णवलय यानी ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको यानी कि क्यूबा। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं एशिया। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध है एशिया। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। मयुस्तर प्रवासित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो रही हो, उस स्थान को मयुस्तर प्रवासित किया जा सकता है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र होता है। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र का पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती बोलीविया में, अतः उष्णकटिबंधीय अवसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसून जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं गर्म आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। कैलिफोर्निया भूमध्य सागर में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसून और साइबेरिया ने शीतोष्ण। घास के मैदान देखते हुए पंपास का मैदान है अर्जेंटीना। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं वे हैं प्रेरीज। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज। पार्क लैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना का सर्वाधिक विस्तार होता है अफ्रीका में। पंपाज और स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। पंपाज और स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। लानोज दक्षिण अमेरिका। लानोज दक्षिण अमेरिका। स्टेपी यूरोप। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। वेल्ड अफ्रीका। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। स्टेपी यूरोप और लानोज दक्षिण अमेरिका। वन एवं मृदा देखते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो 24.34%। ठीक है, जिनमें वृक्ष आच्छादित है लगभग 2.something है। विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना का। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में और कोड़धार, ठीक है, नहीं पाए जाते अमेजोनिया में, ओमेजोनिया में। अफ्रीका को है देश जहाँ सघन उष्णार्द्र वन है आइवरी कोस्ट। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्द्र वन है आइवरी कोस्ट। अयन पर्वतीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहाँ उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है जापान में। और 2000 से 2005 अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहाँ देखा गया था वो है ब्राज़ील में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल में, शुक्ला फांटा। और टैगा है समशीतोष्ण क्षेत्र। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक हुआ है एशिया में। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन है ब्राज़ील में। विश्व में सबसे बड़े और घने वन है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिकी भिन्नता का। मानसूनी वन है सागौन और साखू। और विश्वद्वीपीय वन है महागौनी रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन है आलू बुखारा एवं जैतून। कोड़धारी वन है चीड़ एवं फर। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है यूएसए में। येलोस्टोन वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है नॉर्वे। नॉर्वे में वनों की कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित है। कोड़धारी वन है सखालिन द्वीप में। और सवाना है ब्राज़ील पठार। उष्ण मानसूनी मालागासी और चैपरेल है कैलिफोर्निया में। कोड़ाधार वन है सखालिन द्वीप पर। सवाना है ब्राज़ील और उष्ण मानसूनी मालागासी और चैपरेल है कैलिफोर्निया। माकवी
माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस है दक्षिण अफ्रीका, चैपरेल कैलिफोर्निया, मेटोरोल है चिली। अधिजीवी वनस्पतियाँ हैं भूमध्य रेखीय में, बबूल है सहारा, बायोबाबा सवाना, देवदार है भूमध्य सागरीय है। मृदा से संबंधित है इडेफिक, एंटीसॉल जलोढ़ मिट्टी है एंटीसॉल। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रेंगुर मिट्टी। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। और प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास यानी ग्रेट बैरियर रीफ है क्वींसलैंड तट के पूर्व। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित कहाँ है? क्वींसलैंड तट के पूर्व। अब देखते हैं खनिज संसाधन। ठीक है, डोनवास क्षेत्र स्थित है कोयला में। डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि डोनवास क्षेत्र में कोयला अत्यधिक इसलिए। कुछ बांस है रूस में, रेड बेसिन चीन, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होते हैं चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा। विश्व में लौह अयस्क के तीन अग्रणी उत्पादक हैं चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरा, और अब दूसरा। उस टाइम तीसरा था लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में दूसरा स्थान है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन करने में के स्थान में। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है चतुर्थ। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह और एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान में। लॉरेन फ्रांस, मिडलैंड यूके, किरूना स्वीडन, कोस्ताने कजाकिस्तान। जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है युवाता। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया का और बाइसा अयस्क है एल्यूमिनियम। तांबा का बेहतर उत्पादक देश है 2013 में जो रहा है वो है चिली। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है चीन। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली और अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया अफ्रीका में। और संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। तांबा का बृहत्तम उत्पादक 2013 रहा है चिली। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। वह खनिज जो उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों में के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है तांबा। रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है यूरेनियम। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले खान जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है वो है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। संगमरमर है कायांतिक चट्टान है। मक्कुम कोयला है। डल्ली राजहरा है लौह अयस्क। कोरापुट है बॉक्साइट और चित्रदुर्ग है मैग्नीज। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहाँ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा। डोनेत्स्क यूक्रेन, कुज्नेत्स्क रूस, लंकाशायर यूके, सार्स जर्मनी। काफ़ी ज़्यादा टिपिकल नाम है, याद करने पड़ेंगे। डोनेत्स्क यूक्रेन जहाँ पे बाढ़ चल रहा है डोनेत्स्क और कुज्नेत्स्क। ये देखो यूक्रेन और रूस के बीच बाढ़ चल रहा है। अब इसको कैसे याद करोगे? ठीक है, देखो डी के बाद आता है, वैसे तो ये सी डी मान लो। कभी कभी के से जब ऐसे होते हैं जैसे क्लास, इसको सी से आप लिखते हो CLASS, तो आप के है ना तो का है ना तो का को आप सी मान सकते हो, इसको डी मान सकते हो। ठीक है। उसके बाद आर के बाद आता है यू। ठीक है, आर के बाद आता है यू। ठीक है, इसको भी आर और इसको यू। आर के बाद यू आता है और सी के बाद डी आता है। तो सिंपल बात है, जब इस तरह की आ जाए तो आप इनमें छांट लेना। लंकाशायर है यूके में और सार है जर्मनी में। लंकाशायर यूके के लंका के यूके। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस।
किम्बरली प्रसिद्ध है हीरे की खनन के लिए। कोयले का वह प्रकार, ठीक है, कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, एंथ्रेसाइट्स। धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार का प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है यूएसए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? यूएसए। चीन लोवैस्क है, भारत दूध से और सऊदी पेट्रोलियम से, थाईलैंड प्राकृतिक रबर। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमीनियम उत्पादक देश है उत्तरी अमेरिका। भारत में हीरे की खानें अवस्थित है मध्य प्रदेश में, और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। तांबा, कटंगा, हीरा, किम्बरले, सोना, बिटवाट, सराइंड और चांदी है वुड। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। वह देश जो खनिज तेल के निर्यातक एवं आयातक दोनों है यूएसए। विश्व में के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1%, अब 3.3% हो गया है, लेकिन पहले था 1%। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है चीन। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है वेनेजुएला में। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है, वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए देश का तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली विख्यात है स्वर्ण उत्पाद के लिए। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा को। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र में से जर्मनी सम्मिलित है। वुपर्ताल जापान विश्व में अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है पोत निर्माण। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है पोत निर्माण। किनकी है जापान में, कैंटन है चीन में, लॉरेन है फ्रांस में और बेलो होरिज़ोंटे ब्राज़ील में। पिट्सबर्ग है लोहा और इस्पात। संघाई है सूती वस्त्र और डुंडी है जूट वस्त्र और लेनिनग्राद है पोत निर्माण उद्योग के लिए। ओसाका वस्त्र उद्योग में, हैम्बर्ग है पोत निर्माण में, डेट्रॉइट है मोटर गाड़ियों में और पिट्सबर्ग है लोहा तथा अयस्क में, लोहा इस्पात में। लौ अयस्क मेसावी खनिज तेल बाकू, तांबा विद्धम, यूरेनियम पोर्टरेडियम। पिट्सबर्ग लौ इस्पात के लिए, संघाई सूती वस्त्र के लिए क्योंकि सूती वस्त्र के लिए चीन प्रसिद्ध है, डुंडी है जूट वस्त्र उद्योग के लिए, लेनिनग्राड है पोत निर्माण के लिए। अनसन है लोहा इस्पात के लिए, ग्लासगो है पोत निर्माण के लिए, ओटावा है कागज़ के लिए, शेफील्ड है कटलरी के लिए। नगोया है सूती वस्त्र के लिए, सलेम है लोहा इस्पात के लिए, लॉस एंजलिस हवाई जहाज के लिए, आवादान है तेल शोधन के लिए। अनसन है लोहा इस्पात, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, हवाना सिगार, नगोया सूती वस्त्र। अनसन लोहा इस्पात, डेट्रॉइट मोटर गाड़ियाँ, हवाना सिगार और व्लादिवोस्तोक है पोत निर्माण के लिए। भारत की वह जनजातियाँ जो बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं, ठीक है, भारत की वह जनजातियाँ हैं जो बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं। ये हैं जौनसारी टोडा। ये दो प्रजातियाँ हैं, जौनसारी और टोडा। केरल में पाई जाने वाली जनजातियाँ चेंचू। केरल में पाई जाने वाली जनजातियाँ चेंचू। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली ये जनजाति है और ये केरल में भी पाई जाती है चेंचू। लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है स्कैंडिनेविया। विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन से संबंध करेंगे? कालाहारी, बुशमैन कालाहारी। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? मलेशिया में सेमांग। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। और प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गिवन। प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गिवन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओशिनिया।
ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं भोटिया। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है जारवा और इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं स्वीडन में। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं स्वीडन में। जलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं भारत के भील। पिग्मी है कांगो बेसिन के, अंगामी है नागालैंड, एनु है जापान, किर्गिज है मध्य एशिया यानी कि किर्गिस्तान मध्य एशिया, एनु जापान, अंगामी नागालैंड, पिग्मी कांगो बेसिन। एस्किमो कनाडा, मसाई केन्या, बद्दू सऊदी अरब, बुशमैन बोत्सवाना जिसको कालाहारी बोलते हैं। किर्गिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनु जापान, बुद्दू अरब। बुशमैन नामीबिया, बद्दू सऊदी अरब, पिग्मी कांगो, मसाई केन्या। बुशमैन कालाहारी, एनु होक्काइडो और किर्गिज मध्य एशिया, मसाई कीनिया। वह नगर जो साइबेरिया पारिया रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है वो है सोची। सुएज नगर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में किलोमीटर आई 7000 किलोमीटर कमी। वह नहर जो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है लुडविग नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। संसार की सबसे सर्वाधिक व्यस्त महासागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है सुपीरियन एवं हुरोन को। सू नहर सुपीरियन और हुरोन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है मुंबई। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। अलेक्जेंड्रिया समुद्रम है मिस्र में। सीका नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग बनाई है जापान ने। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है संघाई। पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है संघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है सेंटोस को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में है पोर्ट सईद तथा सुएज। कृषि पशुपालन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील में और वह देश जहां प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है डेनमार्क। यूरोप के देशों में से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बना है फ्रांस। ब्राज़ील में विशाल कहवा बगानों को कहा जाता है फजेंडा। ब्राज़ील में विशाल कहवा बगानों को कहा जाता है। चाय बगानों के लिए उपयुक्त मिट्टी अम्लीय। मूंगफली प्रमुख फसल है गैम्बिया की। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय और विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान की और संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक है श्रीलंका। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल का व्यापार से प्राप्त करता है म्यांमार। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थल है ब्राज़ील। विश्व के द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है कोलंबिया। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चीन की। प्रति एकड़ कपास उत्पाद उच्चतम वाला देश है चीन। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है 15% और जेली बनाने में हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक है फ्रांस और रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक हैं ब्राज़ील और वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा है ब्राज़ील और संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक है चीन। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया। गेहूं और चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया और विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। सैक्रामेंटो सॉन जुबाक्विन घाटी जो सैक्रामेंटो सान और जुबाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस यानी कि नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है वो है कैलिफोर्निया राज्य में। लद्दाख संबंधित स्थानांतरणशील कृषि। कहवा साओ पाओलो पठार। जूट गंगा डेल्टा और चावल है यांगसी मैदान और गेहूँ है प्रेरी मैदान। गेहूँ पाए जाते हैं प्रेरी मैदान में, चावल है यांगसी और जूट है गंगा डेल्टा, कहवा है साओ पाओ पठार। रबर मलेशिया में, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस।
कोको घाना, कहवा आइवरी कोस्ट, चाय केन्या, गन्ना दक्षिण अफ्रीका। एल्बिडो संबंधित है वापसी की शक्ति। नॉर्मन वॉरलॉक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308। चाड है पेट्रोलियम से के लिए फेमस है। नाइजीरिया यूरेनियम के रवाना है। कहवा के लिए और बेनिन है कपास के लिए। ठीक है, तो अब अगली क्लास में देखेंगे भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगर आप इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।